हे गाइस, दिस इज पहल फ्रॉम पहल क्रिएशन। और आज मैं आई हूँ छत पे ऐसे ही घूमने को। तो अभी शाम ही हो रही है, क्या 5:45 हो रहे हैं, 5:45। अरे कंफ्यूज हो गया थोड़ा, 5:45 है या ये 6:45। 5:15 और 4:45 का डिफरेंस मालूम पड़ता था कि 1:15 यानी कि 15, पौने यानी कि 45। बस ये कंफ्यूजन होता है 6:45 कहलाएगा या फिर 5:45। तो बाद में अब समझ आता है। तो अभी ऐसे छत पे आई हूँ, तो बहुत थक गई हूँ, पैर वैर पूरे दुख रहे हैं क्योंकि अभी ये हमारा स्पोर्ट्स डे आने वाला है। जबकि स्पोर्ट्स डे को अभी हमारा 1 महीना है जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की। अभी कुछ दिन से प्रैक्टिस चल रही है। हमारा क्या होता है, 1 साल बैठ जाती कभी। इस साल अगर गैदरिंग है, गैदरिंग यानी कि एनुअल फंक्शन, तो अगले साल होएगा स्पोर्ट्स डे, ऐसा होता है। तो इस साल हमारा स्पोर्ट्स डे होएगा। तो अभी उसमें ये हमारा इस बार थोड़ा अलग अलग करा हुआ है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ है नहीं। 2 टाइप के डांस है, एक ये 5th 6th 7th की क्लासेस के बीच में, 8th 9th 10th का अलग है, और 2 ड्रिल है 8th 9th 10th और 5th 6th 7th के अलग अलग। फिर एक पिरामिड है जिसमें 60 स्टूडेंट्स है। हम लोग आज असेंबली में बात करें कि भाई 60 स्टूडेंट्स की ये है पिरामिड, 60 लोगों का मतलब। तो सोचो कितना ऊंचा बनेगा, ऊपर से कोई गिर गया तो वैसे धड़ धड़ गिरेगा, क्या लगेगा देखने में, हम लोग ये बोल रहे थे। फिर बाद में ऐसे ये उसके बाद हमारा ड्रिल स्टार्ट हुआ। ड्रिल में प्रैक्टिस करते करते हमारे स्टार्ट हर रोज़ ना 4 पीरियड लगातार ड्रिल की प्रैक्टिस हो गई। फिर आज 2 पीरियड हुए थे स्टार्टिंग के। फिर उसके बाद डांस था। डांस में मेरा क्या हुआ, मेरी ये क्लास में एक लड़की है सृष्टि, तो मैं उसके साथ पार्टनर बनी हूँ। तो पहले हम लोग सोच रहे कौन सा क्या पार्टनर बनना है, हमें पता नहीं था। तो क्योंकि हमें क्या पार्टनर बनना है, सॉरी पैर हिल गया। हाँ, तो जैसे क्या हुआ था ना, एक्चुअली हमारा ये जब भी देश रंगीला पे डांस करना होता है तो फिक्स स्टेप्स है कि क्या रहेंगे। तो इस बार हमने देश रंगीला में थोड़ा डिफरेंस किया है। क्या है, पीछे इस साल ही कैंप हुआ था एनसीसी का। मैं नहीं गई थी पर मेरे दोस्त गए थे। तो वहाँ पे कैंप में उन्होंने ऑलरेडी पार्टनर बने हुए थे, और स्टेट्स कौन से करने उसके कपड़े पहन के मतलब देश रंगीला थोड़ा सा किया। फिर बाद में उसमें आता है कि देखिए आगे कौन कौन हमारे देश के अलग अलग कल्चर, कुछ तो ऐसा था स्टार्टिंग में बोलते हैं। फिर देश रंगीला गाना बजता है, फिर बीच में अलग अलग म्यूज़िक बजते हैं, गुजरातियों का, राजस्थानी और पंजाबी, ऐसे अलग अलग। तो वो उसके लिए हमारे क्लास के जो बच्चे कैंप में गए थे उन्होंने किया था। अब मैं कैंप में नहीं गई थी क्योंकि मेरा नहीं था, मेरे को जाने का हुआ नहीं था, मन नहीं कर रहा था एक्चुअली। मेरे को घर नहीं जाने का मन था, छुट्टियाँ थी ना हमारे को, तो मैं क्या छुट्टियाँ घर पे बिताते हैं। और सृष्टि जो है वो नहीं जा सकती क्योंकि वो 8th स्टैंडर्ड में नहीं थी, वो 6th में थी, 5th में थी और 7th में हमारे स्कूल में थी। एनसीसी का जो पहला साल था 8th स्टैंडर्ड, उस टाइम वो नहीं थी। अब वो सीधा 9th में आई है तो उसको एनसीसी नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में अभी वो नहीं गई कैंप को। तो हम दोनों पार्टनर बचे सिर्फ। तो हमने पार्टनर बने और हमने ये डांस करना था। पहले हम सोचे कौन सा, मैं कहा दिल्ली ले लेते हैं, मतलब किस स्टेट के लिए। दिल्ली किसी ने नहीं लिया तो हमने कहा वही ले लेते हैं। फिर बाद में हमारा पंजाबी डिसाइड हुआ। तो आज हमारा वो रिहर्सल था ना, तो प्रैक्टिस ली थोड़ा। एक तो स्टेप समझ नहीं आ रही क्या करने। फिर बाद में सृष्टि भी कह रही कि छोड़ना कोई और लेते ना, टीचर ने पंजाबी बोला था तो हमने चेंज करवाया। फिर उसने गोवा बोल दिया। गोवा में प्रॉब्लम नहीं है, बस साड़ी होगी। मैं कहा नहीं गोवा रहने देते हैं। टीचर भी परेशान हुई कि हे भगवानी का बार बार चेंज कर रहे हैं। फिर लास्ट में हमारा फिक्स हुआ गुजरात का, तो हम गुजराती बनेंगे। तो गरबा करना है, उसकी प्रैक्टिस की वहाँ पे नहीं, स्कूल में, क्योंकि हमारे को गाना वाना कुछ डिसाइड नहीं था। तो अभी मैंने घर पे प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद हमारा वो सब हुआ, तो एक वॉलीबॉल मैच था स्कूल में। तो हाउस वाइफ कॉम्पिटिशन था। मैं येलो हाउस में हूँ। मेरे को ये जो 10th स्टैंडर्ड में एक लड़की है साइशा, उसने बोला था कि ये तुम्हारे को करने के लिए कि तुम करो, ऐसा उसने कहा था। है ना, मैंने मना करा था क्योंकि मेरे को आता नहीं। एक तो मैंने ना ऐसे ये कार्टून में देखा था, वो डॉज बॉल का कुछ तो देखा था, और मैंने गलती से सोचा कि अगर वॉलीबॉल की बॉल हम पे टच हो गई, ऐसे टकरा गई, तो हम आउट। मैं ये सोच रही थी। मैंने जब अपनी फ्रेंड को बोला
कहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। मैंने उससे पूछा कहीं नहीं ऐसे नहीं होता। मैंने कहा फिर कौन सा गेम था? वो बोले डॉज बॉल। मैंने कहा हाँ, वो हमारे स्कूल में भी हमने खेला था डॉज बॉल। वो होता तो मैं जाती, क्योंकि मैं डॉज बॉल में डॉज करने में बहुत अच्छी हूँ। मैं फेंक नहीं पाती वो बॉल, पर मैं बहुत अच्छे से डॉज करती हूँ। एक बार क्या होता, 8th स्टैंडर्ड की बात होगी, 8th की या 7th की, याद नहीं मुझे। मैं दो हमारे डिवाइड हुए थे ना, नेट नहीं था उस टाइम, बस बीच में हमारा ऐसे डिवाइड हो गया था, इस साइड कौन रहेगा इस साइड कौन रहेगा, डिवाइड हुआ। और फिर मैं जिस टीम में थी और सामने एक टीम में अलग लोग थे। हाँ, हमारा वो गेम स्टार्ट हुआ, बॉल फेंक रहे, हम बच रहे, ये वो। लास्ट रिंग में एंडिंग तक मैं अकेले रही और सामने एक लड़का था प्रीतम, वो रह गया था। तो बस हम दोनों रह गए थे। बस मेरा निशाना अच्छा नहीं था, नहीं तो कितनी बार लगते लगते बचा है। मैं फेंकने को अच्छे से नहीं होता, मैं बच आराम से लेती ईजिली, श्यूं श्यूं श्यूं। तो वो आराम से हो रहा था। तो वही मेरे को कंफ्यूजन हुआ। मैं कहा वो होता तो मैं जाती, पर वो नहीं था। तो मैंने वो पहले उन्होंने बोला एक्स्ट्रा के हिसाब से चल जाओ, बाद में उन्होंने कहा, मैं कहा नहीं मेरा हाथ दुख रहा है। तो फिर मैंने नहीं किया। बाद में हम लोग पूरा ये स्टार्टिंग में तो मेरे को पूरे सुस्ती आ रही, कि पूरा थका हुआ था, पैर वैर दुख रहे थे। बाद में ऊपर से हम लोग बाहर बैठे थे तो वहाँ पे धूप पूरी लग रही थी, गर्मी। मैं कह रही यार तुम्हें देखना है ना, मैं अपने दोस्तों को कह रही, मैं क्या काम करते ना, वॉशरूम के बाहर नहीं चलते हैं, वहीं से सीढ़ी लेके हम लोग अपनी क्लास के बाहर ये खड़े होके देख लेंगे, वहाँ एटलीस्ट ठंडक तो रहेगी, फैन होगा। उन्होंने मना कर दिया। ऋषा कह रही थी कि चलते हैं, पर उसने वो बाद में वो भी नहीं गई। और बात भी सही, अगर टीचर पकड़ लेती तो फिर हम जाते। तो टीचर अगर देखती ना तो हमें डांट बहुत पड़ती थी, ऊपर की बैठे हो। हाँ, पर साइड टीचर नीचे ही थी, तो इतनी भी टेंशन की बात नहीं थी। फिर बाद में हम लोग ऐसे वहाँ पे थोड़ी देर बाद, जब मैं ना देखा साइड में कि अलीशा जो है दूसरे एरिया में खड़ी है, वहाँ पे अपने दोस्त कुछ और उसके दोस्त होंगे साथ, मैं उसके साथ जाके खड़ी हो गई, क्योंकि धूप पे बैठने से मैं मैं छाँव में खड़ी हो लूँगी। तो वहाँ खड़े रहे हम लोग। फिर वहाँ पे वो मैच चल रहा है, उसके साथ जाके मुझे थोड़ा समझ भी आया क्या हो रहा है ना। मुझे मालूम नहीं पड़ता कैसे पॉइंट बन रहे। फिर उसका मैंने कहा ओह अच्छा। फिर जब हमारा हाउस आया, सब लोग चेयर कर रहे थे। फिर हमारा हाउस था, हर उसमें हारा है। हाँ। अभी डांस हमारे स्कूल में स्टार्ट हुआ ना, ये स्पोर्ट्स डे के। पहले मैं सोचा पहले मैं अगर नहीं लेती ना, अच्छा है मैंने लिया, क्योंकि अगर मैं नहीं लेती तो क्या होता, जब प्रैक्टिस होती है, ड्रिल होता है, फिर डांस क्या है कि मेरी क्लास में सारी लड़कियों ने डांस किया है, मैं अकेले बैठ के क्या करती, मेरी सारी दोस्त वोस्त चले जाते, मैं क्या करती। जो जितने भी लड़के बचते वो सब पिरामिड को चले जाते, कुछ ही हम लोग 4-5 बच्चे क्लास में बैठे रहते, क्या ही करते। फिर बाद में मैं भी, और फिर प्लस उसमें मज़ा भी आता, क्लासेस से बचते, पढ़ाई वो टीचर लिखवा रही होती, हम वहाँ नाच रहे होते। एक बार तो क्या हुआ, मुझे क्लास में नींद आ रही है, और सुबह हमारे को क्या होता है, असेंबली के टाइम पे हम बता देते हैं कि कौन से पीरियड में क्या आएगा, तो हम रेडी रहते हैं। तो हमें सुबह बताया था कि लास्ट के 2 पीरियड डांस रहेगा, और हमारे लास्ट के 2 पीरियड नहीं तो हाँ, या तो हमारे लास्ट के 2 पीरियड मैथ्स थे, नहीं लास्ट के, हाँ हमारा क्या था, 2 पीरियड मैथ्स थे, पर वो 6th और 7th थे, यानी कि सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट पीरियड मैथ्स थे। और मुझे आ रही है तेज नींद, मेरी झपकी ऐसे लग रही है। सॉरी, 7th पीरियड मैथ्स था, बस 7th पीरियड मैथ्स था, और 7th और 8th पीरियड में हमको जाना था नीचे डांस के लिए। हमें बुलाया नहीं तो हम लोग गए नहीं। उस टाइम मुझे ऐसे झपकी है, नींद आ रही है, झपकी लग रही है बार। फिर तभी ये पीछे से एक आवाज़ आई, सर मैं कम इन। सर डांस के ये स्टूडेंट्स को बुलाया है। हम सब पानी की बोतल लिए और चल दिए। उस दिन फिर मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी, नहीं तो मैं बैठ भी जाती। पहले मेरा प्लान था कि घर जाऊंगी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाली क्लास में रुकना पड़ेगा, टीचर बहुत गुस्सा करेगी, अटेंडेंस लगेगी, ये वो। मैं कहा ठीक है, मेरे को क्या, मैं तो हम लोग मस्ती करते। उस टाइम भी क्लास में क्या हुआ, मेरे पास डाइजेस्ट थी हिंदी की, मेरे पास सभी सब्जेक्ट की डाइजेस्ट रहती है। इस साल नहीं है, मराठी की और हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की है, पर ज्योग्राफी की टीचर ने हमको ये दिलाई है, क्या, A to Z।
ज्योग्राफी की A to Z लेने के लिए, तो वो है हमारे पास। तो फिर ये, तो उस टाइम मेरे क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्लास हिंदी की थी 2 से 4 की। टीचर ने पहले चैप्टर एक्सप्लेन किया, फिर बाद में हमको टीचर ना पहले ये जब पहले लिखवाने वाली थी, टीचर कहा तुम डाइजेस्ट लाइयो। मैं कहा हाँ टीचर, कह दो मैं राइटिंग का स्टार्ट करती हूँ तो आएगी नहीं, क्योंकि क्लास कुछ बच्चे ना बाहर ऐसे घूम रहे थे। फिर और वो थोड़ी देर में आ ही गए थे बाद में। मैं कहा नहीं, मैं कहा ठीक है। पहले टीचर ने बोला तुम डाइजेस्ट लाइयो। मैं कहा हाँ मैं जाके लेने आई थी। फिर टीचर हाँ राव मैं लिखवाना स्टार्ट ही करती हूँ। मैं कहा शिट, टीचर घर पे छूट गई, टीचर हंसने लग गई। और तभी मैं सामने देख रही हूँ एक और बच्चा डाइजेस्ट यूज़ कर रहा है। मैं कहा हे भगवान, मैं कहा अभी यूज़ करनी थी। अभी नीचे जाती हूँ, थोड़ा कुछ बैठूंगी, ड्राइंग करूँगी। So guys, I hope you like this video. If you like, subscribe my channel Pahal Creation and see you all next time.